दुनिया के वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि दुनिया के 50 ऐसे देश है जिसका क्षेत्रफल वक्फ की संपत्ति के बराबर भी नहीं है। अब किसी को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर करने से पहले उनकी पत्नी और बच्चे से भी सहमति लेनी होगी। वक्फ अधिनियम 1995 को जो बदलने के लिए सरकार पार्लियामेंट में बिल ला रही है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें अब कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मनगढ़ंत तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति सदस्य हरजीत सिंह ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में प्रस्तुत करने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को बदलने के लिए सरकार पार्लियामेंट में जो बिल ला रही है उसमें बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें अब कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी गलत तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्लियर करने से पहले उनके बच्चे और पत्नी से सहमति लेनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि वक्फ की इतनी संपत्ति है जो दुनिया के ऐसे 50 देश हैं जिसका क्षेत्रफल वक्फ की संपत्ति के बराबर भी नहीं होगा, यहाँ तक कि 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ अधिनियम 1995 को जो बदलने के लिए सरकार पार्लियामेंट में बिल ला रही है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें अब कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मनगढ़ंत तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। अब किसी को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर करने से पहले उनकी पत्नी और बच्चे से भी सहमति लेनी होगी। दुनिया के वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि दुनिया के 50 ऐसे देश है जिसका क्षेत्रफल वक्फ की संपत्ति के बराबर भी नहीं होगा, यहाँ तक कि 10 लाख एकड़ जमीन अभी वक्फ बोर्ड के पास है भारत। और इसके लिए वही पुराने कानून अभी तक चल रहे हैं जो 1995 में पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई। तो भारत के संविधान में कहीं भी वक्फ शब्द का जिक्र नहीं है, और भारत के संविधान धर्म के आधार पर कोई भी ट्रिब्यूनल बनाने की इजाज़त नहीं देता है, ना ही धर्म के आधार पर कोई कमीशन या आयोग बनाने की इजाज़त देता है। ये सुधार की प्रक्रिया के तहत बहुत से पहले के संविधान में या बहुत से ऐसे कानून हैं जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वक्फ के पास असीमित शक्तियां थी। अब सरकार उसे नियंत्रित करने की कोशिश है, प्रयास है, ताकि इसमें किसी के साथ कोई नाजायज ना। अगर किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में 44 छेद हो जाए तो उसे रिपेयर नहीं किया जाता, बनाने की कोशिश नहीं की जाती, उसे सीधा बदलने की कोशिश की जाती। तो ये एक तरह से इस कानून के साथ वही होने जा रहा है, और जब ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा तो बहस के माध्यम से ये सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, जब ये पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे सभी लोगों को समझने में भी आसानी होगी, आम लोगों को भी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। बहुत फ़ायदा होगा। कानून कोई भी बनता है, आज आधुनिक काल में बहुत सारे पुराने कानून को चेंज किया गया, तो समय के हिसाब से समय परिवर्तन किया जाता है समय के हिसाब, तो इसमें भी उसी हिसाब से परिवर्तन किया जा रहा है। जो उसमें कमियां उसको दूर की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा कानून है। अगर मान लिया कि जो इसमें पुराने जो कानून में जो विसंगतियां थी उसे दूर करके आज सरकार नए तरीके से उसे लागू करना चाहती है, तो इसको देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और कोई भी कानून तो बहस के माध्यम से पास होती है। पार्लियामेंट में आप लाइव टेलीकास्ट में आपको खुद हर चीज़ सामने नजर आ जाए। हरजीत सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी।